गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको क्या सुनाएंगे? शिव पुराण की कथा। उससे पहले जो भी हमने श्री शाम शिवाय नमः बोला है, ये वीडियो में यूट्यूब वाले भी अगर सुनने हैं तो अपने पास एक लोटा जल लें और इसका उच्चारण जैसे ही होता है तो देखो कि आपके जल में वो पावर आएगी कि उस जल को पीते के साथ ही किसी ने किया है, कराया है या कोई नेगेटिव एनर्जी है तो कथा के बाद में उस जल को पी लें तो वो सब दूर हो जाते हैं। कल हमने आपको बताया कि कथा सुनते सुनते आपका शरीर फूल सा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? मेरा नहीं होता। भारी हो जाता है तुम्हारा? ना, सही रहता। तो ध्यान से सुनो, आपका फूल सा होता है कि नहीं होता? तो नहीं बता सकती हैं? हाँ, वो है कि मतलब पहले मतलब कि ऐसा था कि ज़्यादा परेशानी से मुझे बहुत कम है। परेशानी कम है? हाँ। अच्छा, मतलब अपने शरीर के ही बता रही। हाँ तो शरीर का ही बताओ। मैं पहले चलना मुझे मुश्किल होता था, लेकिन अब तो मैं देखती हूँ मैं आ जाती हूँ आराम से। हाँ। तो ये क्या है कि कथा और ये जो मंत्र का उच्चारण है, इससे शरीर में एक हल्कापन लगता है, फूल सा शरीर हो जाता है। अंदर से जो चीज़ें भारीपन की होती है, जो ऊपरी चीज़ें होती हैं, ये निकल निकल करके भागने लग जाती हैं जब गुरु का संपर्क हो जाता है। तो ये एक आप लोगों का ऑरा चेंज होता है। आप कोई भी कथा करवाएं और फिर देखें आप कि उन मंत्रों के प्रभाव से आपका शरीर हल्का भी होगा, आपका माइंड भी हल्का होगा, आपके में आपके जो विचार हैं वो भी बदल जाएंगे। ये साइंटिस्टों ने भी इसको प्रयोग किया है। एक जल होता है, साधारण उसको पीते हैं तो उसमें टॉक्सिन कुछ अलग होते हैं, लेकिन जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो जाता है तो उसमें से एक अलग तरह के टॉक्सिन उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हम उस चीज़ का अनुभव करें। वो फिर अल्कलाइन वाटर बन जाता है। देखो माता जी ने बताया ना, एल्कालाइन, हाँ, क्या है कि उसमें सारी पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है, उससे सब कुछ दूर होता है। लेकिन हमें वो चीज़
समझना और समझाना नहीं आता, क्योंकि जो परमात्मा का जो दर्शन होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता कि वो भगवान कैसे हैं। बस एक आइडिया बताते हैं कि इस तरीके से हैं। तो जो हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं, शिव पुराण की कथा कराते हैं, भागवत की कथा कराते हैं, तो उससे क्या है कि एक ऑरा चेंज होता है। ऑरा का मतलब क्या है कि जैसे मोबाइल होता है, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, तो एक ये धारा बहती है। तो जब धारा ये बहती है तो जैसे दूध ठंडा होता है लोटे में, जैसे दूध ठंडा करते हैं इधर उधर तो गिरता नहीं है, तो ऐसे ही हमारे जो विचार हैं वो स्पंदन जो होता है वो कम हो जाता है। जो मन बेचैन होता है वो बेचैनी भी कम हो जाती है। जो हमको डर लगता है किसी भी चीज़ का, तो ये उस डर को भी भगा देती है। फिर क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। फिर ये बोलते हैं, लेकिन क्या है कि हम इसको बड़े ध्यान से सुने। हर कथा में कहते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सारा कार्य जो है वो सुनने पे ही है। शिव पुराण की कथा भी ये कहती है कि सबसे पहला साधन है सुनना, फिर अलग है। क्योंकि ये वेव्स जो निकल रही हैं, वैदिक मंत्रों की निकल रही हैं, ये शब्द क्या हैं, ये साक्षात परमात्मा है। शब्द को या बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीकिंग। और ईश्वर, ई और स्वर, ये स्वर ही ईश्वर है। यही स्वर जो निकल रहा है यही ईश्वर है। इसमें से ए निकल जाएगा तो फिर ये शब्द बन जाएगा। तो ये स्वर जो निकल रहे हैं सारेगामा पादा नी, यही आपके जल को, आपके शरीर को, एक एक जो आपके रोम है शरीर के अंदर, उन रोमों को, उन छिद्रों को खोलते हैं माता श्री। आप ये न सोचें कि हमने सोल पहन रखा है तो हमारे छिद्र कैसे खुल जाएंगे। ये शब्द ऐसे हैं कि ये हर एक जगह जाकर के कान के द्वारा उस छेद में, यानी जो बंद होता है, उन छेदों को खोल देते हैं और हमको पता तक नहीं चलता। ये शिव पुराण की कथा कहते हैं। बस सुनना आना चाहिए। तो यही हमने कल बताया, ऋषिगण भी बोले कि आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है, तो आप सर्वप्रथम श्रवण की विधि को, इसको साध लो। उससे आगे के तो हम कराते रहेंगे धीरे धीरे, जो आपकी इच्छा होगी तो हम बताएंगे। तो वही चीज़ कल बताई थी कि जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यतन के ही मोक्ष मिल सकता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन किया था, जिसका उत्तर आज हम देंगे। सोची बोले कि हे सोनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, सुनना भी बस की न हो, कीर्तन करना भी बस की न हो और मनन भी न कर सकता हो, तो क्या करे? वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। इसे तुम भली भांति जानती हो। ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, तत्व ज्ञान की बात है। ये ऐसे नहीं बताई जाएगी, लेकिन समझना पड़ेगा आपको।
छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाएं और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें। समझ में आ रही है? साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव करें और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोज्य अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव जी प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। शिव की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। और अब भी होती है, ये नहीं होती है। ऐसा कौन सा धर्म है जहाँ शिवलिंग की पूजा होती है? हिंदू धर्म में तो होती है? हिंदू धर्म में तो होती है। हाँ, सोचो फिर बताना। कहाँ है? रही है जापान में, नेपाल में होती है। पहुँचोगी वहाँ। कौन सा धर्म से होती है? बाद में बताएंगे। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वस्व देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? लिंग में भी क्यों की जाती है? सो जी बोले कि हे मुनीश्वरों, आप लोगों का ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिदिन यानी प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रम यानी क्रमश वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग
आकार से सर्वदा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार, लिंग को निराकार बोलते हैं, और मूर्ति साकार, दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीव तत्व और सदाशिव का ब्रह्म तत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। महाप्रणव ओंकार के तत्व रूप से, किससे? तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदीकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके बस में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वस्त्र प्राय वेद मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। वेद तो समझती हो ना? वेद हाँ। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेद दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याण में नंदीकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीकेश्वर बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है। जो मैंने आपको बताया ना, वो गोपनीय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आपसे भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वह सकल ही है, वे ही सकल है। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। लेकिन अधिकतर शिवलिंग की ही पूजा होती है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीव तत्व तथा सगुण तत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले कि हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगीश, हे योगेंद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित
करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदीकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ। सुनिए, लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सैगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही कल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली है। तो ये जो शिवलिंग की है, तो इसके बारे में ये तत्व ज्ञान है। तो ये जो तत्व ज्ञानी होता है उसको ही ये बताया जाता है। अब हम आपको ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन की कथा सुनाते हैं। नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने गुरु जन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पिता मैं और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णु बोले, हे वत्स, ये जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। नंदीकेश्वर बोले, हे मुनि, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं। इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देवगण उस पर परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्पों की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया।
तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश करने में कोई भी असमर्थ नहीं है। उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहाँ सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रतन में आसन पर विराजमान देव श्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियाँ उन पर चमर डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंद अश्रु से परिपूर्ण नेत्र वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगल में तथा सुमधुर वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है, मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देव गणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा तथा विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उमापति 5 मंडलों में सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम
की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गई। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुँचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गई। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर अस्त्र और पाशुपत्य अस्त्र का परस्पर संधान कर रही थी। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गई। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाली इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। ये दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से ये कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। माता से अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वे श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, पुरातन और अपरमेय स्तंभ के बीच में से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ। बीच में से गिर रहा हूँ, बीच से मैं गिर रहा हूँ। किसके? स्तंभ के बीच से। फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी से कही। केतकी ने उसने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम भी छोड़ दो, मैं तो बीच में से गिर रहा हूँ, मुझे तो पता है बीच, लेकिन मुझे भी नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना ही कहना है
कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। कहते ना झूठी हामी भरे तो लटक लटक के मरे। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है। ये शास्त्र की आज्ञा है। वहाँ अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगी, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है। इसका साक्षी ये केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ की विष्णु के समक्ष कह दिया। ब्रह्मा की बात यथार्थ है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा जी को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडश उपचार पूजन किया। किसने? विष्णु। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े और कांपते हाथों से उनके चरण पकड़कर कहने लगे कि हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु वासनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। ये सब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठित और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। किनको? विष्णु भगवान। इससे आगे सुनो। नंदिकेश्वर जी बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? शिव जी ने कहा, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो। पूजा समझ में आ गई? अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्धत हुए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्रमाला उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी
भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी से करता है। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हों। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सटे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने झूठ बोला है। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। तो फिर भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारा सत्कार कहीं नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर तथा पूजन उत्सव आदि नहीं होंगे। बस पूरे इंडिया में 1 या 2 ही ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, पुष्कर, बस। इसलिए कहीं पूजा भी होता है ना, तो अधिकतर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। हाँ, तो इसलिए कारण और भी हैं, खाली यही कारण नहीं है। एक अपनी पुत्री के प्रति गलत भाव आ गया था, पुत्री के पीछे पीछे भागी थी। सुनिए कथा कि नहीं? सुना हुआ पर ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, सुन के रोते तुसी देखते नहीं, सुनते नहीं हो ना, तत्व ज्ञान की तरफ नहीं जाते, रोते खड़े होते हैं। तो तब उनको श्राप मिला, उनकी बेटी नहीं दे दिया। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे महान विभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विष के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार। मुझे बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? हैं? बताएं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मेरा सिर कटा है ये भी मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। हम मंदिर में पूजा करते हैं, कभी कोई सेवा मिलती है, कभी कोई सेवा मिलती है, कभी कोई सेवा मिलती है, तो भी ये प्रभु से कहें कि प्रभु ये आपकी बड़ी असीम अनुकंपा है कि जो बदल करके हमको ये सेवा मिली। जब आप रोजाना एक तरह की सब्जी नहीं खा सकते तो एक तरह की सेवा क्यों करते हो? क्योंकि हमें तो झाड़ू ही लगानी है। नहीं जी, आज झाड़ू इन्होंने लगाई है तो कल दूसरा लगा ले, आज पोछा इन्होंने लगाया तो कल दूसरा लगा ले। तो क्या है कि हम लोग सेवा को देखते नहीं है कि सेवा कौन सी है। जैसे आज 4-5 दिन में बाहर की सेवा हमने देखी और लक्ष्मी जी नहीं आ रही, वो उठा करके फेंक देती थी बाहर। फिर सरिता जी से कहा, भाई देखो सेवादार तो बहुत हैं 560, सुबह से सेवा ही सेवा में लगे रहते कि हमें तो इसकी सेवा मिल जाए, उसकी सेवा मिल जाए। अरे मंदिर में तो कोई सी भी सेवा मिल जाए, वो सेवा ढूंढो कि कौन सी सेवा किसने नहीं की और उस सेवा को आप करो, तो वो आपके जल चढ़ाने की और पोछा लगाने की, झाड़ू लगाने से अति उत्तम सेवा है। यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
कि जो मेरा सिर कट गया है, कि अभिमानी तो था उनका कि मैं बड़ा हूँ विष्णु भगवान से, झूठ बुलवा दिया। तो हम क्या कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है उसके है प्रभु आप। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी से भी झूठ कहलवाया। तो क्या है कि सेवा जो मिल जाए वो सेवा कर लेनी चाहिए, और उसमें भी आपके मन को ठेस ना पहुँचे कि मुझे ये सेवा नहीं मिली, मुझे ये सेवा नहीं मिली। नहीं, जो मिल गई प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर कोई गिला शिकवा ना करें। तो इसीलिए समय के अनुसार ईश्वर बोले कि हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अनुशासन तो रहेगा, जब तक अनुशासन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो, दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ग्रह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी के पुष्प को अपने पास से, यह समझो कि उसका वर्णन कर दिया, अर्थात उनका त्याग कर दिया। जाओ यहाँ से, हटो, चलो। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे लग सकता है। कि सन्मुख होई जीव मोई तब ही, जन्म कोटि अग नासही तब ही। रामचरितमानस में लिखा है कि दुष्ट तो उनके संपर्क में आ ही नहीं सकता, आते आते वो चेंज हो जाएगा। जो अब कथा में हमने बताया, कथा का इन मंत्रों का जो उच्चारण होता है, आपके बॉडी में जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो सब डिस्ट्रॉय, क्या बोलते हैं माता श्री, हैं, डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रॉय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय बोलते हैं ना, हाँ पता नहीं है, बता दिया करो। तो वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। कोई भी चीज़ है, संशय है, कोई भी चीज़ है, इस शरीर से वो निकल जाती हैं। और हमारा ये जो मन है एकदम कमल के पुष्प की तरह खिल जाता है कथा सुनने मात्र से, वैदिक मंत्रों के उच्चारण मात्र से, एक और ऐसा बनता है। तो उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ। क्या? मैं सत्य बोलने वाला हूँ। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आप परमात्मा से, शिव से कितनी दूर हो रहे हो। अगर आप इस बात को समझ जाओ, सेंटेंस तो बहुत छोटा है लेकिन ये रामबाण की दवा है, एक ही दवा है कि समझ जाओ, जब आप झूठ बोलोगे हमको याद करोगे,
कि शिव सत्य है और तुम आचरण किसका कर रहे हो? असत्य का कर रहे हो। फिर तुम चाहे रोज चलाओ जल, फिर कैसे होगी तुम्हारी हर समस्या का हल? तो भगवान कहते हैं छल कपट छिद्र मोहि न भाव। छल कपट छिद्र मोहि न भाव। और झूठे व्यक्तियों का तो मैं हूँ ही नहीं। तो भोले बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं? ये लिखा है शिव पुराण में कि मैं सत्य बोलने वाला हूँ और मुझे सत्य ही प्रिय है। जो जैसा व्यक्ति होगा वैसे ही तो लोगों को पसंद करेगा। अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे, मैं नहीं करूँगा। वही तो चीज़ है ना, या तो हम किसी चीज़ को छोड़ते नहीं और छोड़ देते हैं तो उसे पकड़ते नहीं हैं। यही भगवान का है, भगवान कभी किसी को पकड़ते नहीं है, किसी का हाथ थामते नहीं, और जिसका हाथ थाम लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं, क्योंकि वो माता पिता है। क्योंकि माता पिता जब अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते हैं क्या? नहीं। एक बच्चा भी जानता है, छोटा सा बच्चा कभी हाथ नहीं पकड़ेगा, वो अपनी उंगली पकड़ा देगा मम्मी पापा को। उसको ये पता है कि अगर मैंने हाथ पकड़ा तो छूट सकता है, लेकिन जब माँ बाप ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो वो कभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे उनका हाथ नीला पड़ जाए। और तुम्हारा जन्म सफल होगा, और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। मंडप में, मंडप सजाए जाते हैं, वहाँ रहोगे, लेकिन मेरी पूजा में नहीं रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुते होकर सभा में सुशोभित हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। जय शंभु जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। जय शंभु जय शंभु शंभु जय शंभु जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। जय शंभु शंभु जय शंभु कैलाशपति। हर हर महादेव। हर